नजर आ रही है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में रोजाना 15 ऑपरेशन के साथ ही दर्जनों लक्षण से ग्रसित मरीजों की एंडोस्कोपी की जांच भी की जा रही है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में ब्लैक फंगस की बीमारी से ग्रसित मरीजों का इलाज तेजी से किया जा रहा है। एमवाय अस्पताल अधीक्षक पीएस ठाकुर का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीज भी अब एमवाय में अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सभी सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा कि अभी तक एमवायएच में कुल 343 मरीज भर्ती हैं, जिनकी संख्या पिछले दिनों 454 थी। इलाज से राहत पाकर करीबन 116 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। साथ ही अधिक ग्रसित मरीजों का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों की जांच की जाती है। ऐसी जांच अभी तक 425 मरीजों की जा चुकी है और जिनमें भी लक्षण पाया जाता है उन्हें तत्काल प्रभाव से भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टरों द्वारा अभी तक 225 सर्जरी की जा चुकी है। नहीं, हमारे यहाँ तो अभी 343 मरीज भर्ती हैं, 343, और हमारे 425 एंडोस्कोपी हो चुकी हैं। अभी तक कुल 495 मरीज भर्ती हुए हैं हमारे पास, और 225 के आसपास हमारे सर्जरी हो चुकी है अभी तक। मतलब हम बहुत अच्छी स्पीड से काम कर रहे हैं अभी, और हमारे डॉक्टर्स रोज़ 15 के लगभग ऑपरेशन कर रहे हैं। नाक कान गला, दांत वाले और आँख वाले मिलके तीनों ऑपरेशन कर रहे हैं, और 116 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारे जो एमवाय अस्पताल में है, मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है ब्लैक फंगस के ऊपर। मरीजों में संतुष्टि है कहीं उसके लिए। आज हमारे पास जो मरीज प्राइवेट में भर्ती होते थे वो भी आज एमवाय में भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का। एमवाय अधीक्षक ने ब्लैक फंगस महामारी को लेकर कई उपाय भी बताए हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले मुंह पर मास्क ही एकमात्र उपाय है जो हमें इस ब्लैक फंगस से बचा सकता है, क्योंकि इसके कीटाणु हवा में विचरण करते हैं, मुंह और नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और यह ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना वाले मरीजों में ही पाई जा रही है। इसके प्रारंभिक लक्षण नाक में समस्या, आंखों में जलन, आधा सिर दुखना। यदि ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत जांच कराकर डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। नहीं, जनता से अपील यही है कि खासतौर पर जो कोविड से ठीक हुए हैं या हो रहे हैं, या पिछले 2 महीने में जो ठीक हुए हैं, उनको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। और सावधानी का मतलब क्या है कि एक तो आप अधिकतम घर में रहें, मास्क लगा के रहें, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस के ये फंगस जो होता है, इसके स्पोर्स जो हवा में रहते हैं, तो ये नाक या मुंह से ही जा सकते हैं, मतलब दांत से जा सकते हैं, नाक से अधिकतम नाक से जाते हैं। तो अगर आप मास्क लगा के रहेंगे तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी कि आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो। इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोविड से ठीक होने के बाद आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए उस समय एक संभावना है कि ये जो सामान्य लोगों में इसका कोई असर नहीं पड़ता है फंगस का, और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जो ब्लैक फंगस जो कोविड में जैसे है, वो तत्काल इस इन्फेक्शन की जकड़ में आ जाते हैं। दूसरी बात है, इसके जो सामान्य लक्षण है वो ये है कि नाक में सूखापन सा आना, नाक में पपड़ी सी जमना, नाक से भूरा सा द्रव्य निकलना या कई बार खून निकलना, आँख में दर्द होने लगना, कई बार आधा माथा में सिर दर्द होने लगना। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये प्रारंभिक लक्षण हैं। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो आप आकर दिखाएं, अनावश्यक भयभीत ना हो। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ब्लैक फंगस के बारे में, कि ये संक्रामक बीमारी नहीं है कि एक आदमी से दूसरे आदमी को लगेगी, जैसे कोविड है। कोविड में वो चीज़ है, लेकिन ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं है।